हेलो एवरीवन। तो आज ये ग्लासेस इसलिए पहली बात तो ये बता दूं क्योंकि आंखों में देख रहे हो स्वेलिंग होगी। हमारे यहाँ आई इन्फेक्शन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले तो वही बताऊंगा, अगर ज्यादा ही जगह, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, जो बारिश वारिश हो रही है ना उसकी वजह से स्प्रेड एक दूसरे से ज्यादा होता है। तो कीप सेफ, क्योंकि ये जैसे ही होता है तो 3-4 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो आते हैं टॉपिक पर। तो ये स्पेशल वीडियो है फॉर ड्रॉपर्स मतलब वो नहीं जो 12th तक मतलब 11th-12th अच्छे से नहीं पढ़ा एंड नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उनको फ्रेशर्स बोलते हैं। ये प्रॉपर ड्रॉपर के लिए जो जिनके मान लो कि 450 प्लस हैं, 500 हैं, या कुछ मार्क्स रह गए हैं। माना कि अगर एमपी स्टेट से हो तो आपकी 550 है, क्योंकि 545 मान लो, मतलब तुम थोड़े से नंबर से रह रहे हो। इसका मतलब तुमने पढ़ा तो था मगर थोड़े से नंबर से रह रहे हो। तो देखो, पहली बात तो हाँ, ये टाइम लगता है आपको इस आने से, क्योंकि आपने पढ़ा था और कुछ ही मार्क्स से रह गया। तो आई नो, मतलब बहुत बेकार लगता है यार सच में। तो अब तो पढ़ाई के लिए अब आगे हो गए, बाउंस बैक कर चुके हो गए कि हाँ अब तो पढ़ना है, अब काफी टाइम भी हो गया। तो तुम्हारे लिए कुछ सजेशन एंड क्या चीज तुम्हें नहीं करनी है, क्या करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने बैच को पहले दिन से फॉलो कर लिया है तो उसे फॉलो करे रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब क्योंकि उसमें क्या, और हाँ, शुरू में तुम्हें स्पीड धीमी लगेगी कि यार यकीन बैच धीमे चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है ये चैप्टर। तो लाइक सपोज सेल का माने तो सेल में 13 लेक्चर लग गए हैं, मुझे तो पूरा था, जिसके नंबर बायोलॉजी माना कि 360 आवर्स और 360 है, तो उसे तो सेल साइकिल इतना वो लग रहा होगा कि भाई ये फिर से पढ़ूंगा 13 लेक्चर। तो बायोलॉजी तुम छोड़ सकते हो ऐसी कि सबसे पहले तुम्हें अप्रोच रखनी है, तुम्हें डीपीपी पे जाना है सबसे पहले। डीपीपी करने के बाद देन तुम्हें उसके बाद फिर जाना है कि हाँ, अगर कोई तुम्हारा डीपीपी कर ली और डीपीपी के बाद अगर तुम्हें कोई लग रहा है कि यार मेरे क्वेश्चन, ये मैं बता भी चुका हूं पहले, लेकिन चलो तुम्हें एक बार बता दूं कि अगर मान लो तुम्हारे 25 से 30 क्वेश्चन में से 20-30 क्वेश्चन है, तो अगर 25 सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मतलब फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने नोट्स को ही पढ़ो बार बार, ठीक है। बाकी जो अगर तुम्हारे 30 में से 15 ही सही हो रहे हैं, माना कि अभी क्या है ना, दिमाग तुम्हारा सही स्टेट में होगा, तो तुम बैच को फॉलो कर लो एटलीस्ट। और मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, भले ही तुम्हारे फिजिक्स में कितने ही मार्क्स हो, अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें वो लेक्चर शुरू से, मतलब फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर लो। लगेगा अजीब लगेगा, बेसिक मैथ से अगर तुम देखोगे, बेसिक मैथ में होते हैं 13 से 14 लेक्चर, तुम्हें लग रहे होंगे कि भाई ये तो जरूरत नहीं है। तो जो वाकई में जरूरत नहीं है वो स्किप कर सकते हो। बाकी अगर तुमने बैच को क्या है ना 2-3 महीने फॉलो कर लिया, तुम एक पढ़ाई की रिदम में जो टूट चुकी थी अभी तक, है ना, तो वो आ जाएगी। मतलब तुम दिन भर पढ़ रहे होगे, पढ़ने एटलीस्ट बैठ तो रहे होगे, सेटिंग तो आ रही होगी। और जो भी तुम्हें स्टेप वाइज है ना, स्टेप वाइज लर्निंग बहुत फायदा देती है। इस बार मैंने वही गलती कर दी थी, वरना तुम ये सोचो मैं 80 से 483 गया और 483 से सिर्फ 567, मतलब मुझे भी बहुत बेकार लगा कि इतना छोटा सा जंप। ये गलती हुई थी मेरे से कि मैंने जुलाई में ले तो लिया था, जब पिछले साल 2022 में सब्सक्रिप्शन, मगर मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन नवंबर से। मेरा वो 2-3 महीना बहुत खराब गया था सच में, मतलब मुझे समझ नहीं आता कुछ, इसलिए मैं तुम्हें गाइड करने में से लिए आया हूँ ताकि जो गलती मैंने की है वो मत करो। क्योंकि अब तुम, अगर तुम्हारे 500-450 है तो तुम अच्छा जंप लेके 650 तक ले जाओ, है ना सर, मतलब ले सकते हो, क्योंकि क्यों नहीं ले सकते तुम खुद बताओ। तो इसके लिए तुम्हें बैच को फॉलो करना होगा, एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री को करेगा होगा। तुम्हारी बायोलॉजी सही है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी मत भूलना। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स है, 400-450 भी हो, बायोलॉजी में तुम्हारे 360 में 300 ही है, तो तुम डेली का 3 घंटा दो भाई, 2 से 3 घंटा तो एटलीस्ट दो ही दो एनसीईआरटी को। हर चैप्टर को 2-2-3-3 बार पढ़ो, ताकि तुम अगले साल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे होगे, है ना। तुम एक लाइन रटी हुई होगी, और बाकी तुम 2-3 घंटे, तुम सोचो 2-3 घंटे बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, बाकी का पूरा टाइम, अब यार 12 से 14 तो पढ़ते हो गए, तुम्हारे 450 प्लस मार्क्स थे, है ना। तो तुम्हारी रिदम तो वैसे ही बनी हुई है। तो 3 घंटे अगर तुम बायोलॉजी को दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास 10 से 11 घंटे बच रहे हैं, तो तुम उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी दम से। और पीवाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना तुम्हें। और तुम्हें तो एटलीस्ट अभी पता भी चल गया होगा कि तुम, अभी शुरू में क्या होता है ना, जैसे ही हम आते हैं कि हम सोच लेते हैं ये बुक, जैसे मैंने एनसीईआरटी पंच मंगा ली थी जोश में, खाली 3-4 चैप्टर ही किए मैंने उसके, एंड उसके बाद सब खत्म। क्योंकि टेस्ट, डीपीपी और रिवीजन यही मैंने नहीं हो पा रहा था मेरे से दिसंबर में जाके। शुरू में लगता है हम ले लेने, ये बुक मंगा ली थी, वो बुक मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पंच मंगा ली थी केमिस्ट्री की, तो सोचो 2-3 चैप्टर भी नहीं किए ढंग से, है ना। और उससे कुछ फायदा भी नहीं है, सच बताऊं, डीपीपी ने ही सारा काम करवा दिया। तो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं, अभी तुम्हें लगेगा, अभी दे पता तुम्हें क्या लगेगा, क्या 13 लेक्चर इतना धीमे चल रहा है, मेरे पास तो दिन का बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, तो क्या मैं ये बुक ले लूं, वो बुक ले लूं। लेकिन लगभग 2 महीने बाद देख लेना, बैच की पेस जो है, गति वो बढ़ जाएगी। मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, अभी चल रहा है जैसे जुलाई चल रहा है, सितंबर के लगभग तुम्हारी जो स्पीड होगी ना बैच की, वो भी बढ़ जाएगी। और फिर तुम्हें बर्डन लगे, तुम्हारी डीपीपी तक के लिए तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि अब बुक करूं कि डीपीपी करूं कि नोट्स करूं कि पीवाई करूं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि शुरुआत से ही डीपीपी और पीवाई की और क्लास नोट्स को प्रायोरिटी दो, ताकि रिवीजन क्या होता है, दोबारा देखना, रिवीजन
है ना। अब रिवीजन में भी तुम नई बुक उठा रहे हो तो गलत बात तो है ही ना। रिवीजन में तुम्हें वही डीपीपी, वही क्लास नोट से क्वेश्चन और पीवाईक्यू वही करने हैं, ठीक है। तो ये गलती मत दोहराना, ये बहुत बड़ी गलती होती है सच में। क्योंकि मेरे को टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और क्या बोलते हैं इसको, मतलब सॉरी, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ यही क्वेश्चन है भाई, फिंगर टिप लगा लूं, एनसीईआरटी पंच लगा लूं, मेमोनेट के क्वेश्चन कर लूं और ये कर लूं वो कर लूं, तो ऐसा इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम डीपीपी कर पा रहे हो, क्लास नोट्स के क्वेश्चन, पीवाईक्यू, तो तुम इन तीनों चीज में किसी एक चीज को फॉलो कर लो। एक तो बोला तो मैं सारे फॉलो कर लूं, क्योंकि तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे लास्ट में, तो ये मत करना। जिसका देखो होता है ना, किसी किसी कैपेसिटी बहुत तेज होती है कि आप तुरंत समझ आ गए, तुरंत डीपीपी कर ली, क्वेश्चन कम पढ़ा है, तो तुम ये चीज ले सकते हो। लेकिन तुम ये ध्यान रखना, तुम लास्ट के 3 मंथ को सोचे चलना, लास्ट के 2 मंथ को सोचे चलना, लास्ट के 1 मंथ को मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हें खुद प्लान करना है, ये मैं नहीं बता सकता। तुम्हें खुद प्लान करना है कि लास्ट के 2 मंथ में मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट के 1 मंथ में मैं क्या करूंगा। नीट का पेपर मान लो 7 मई को अगले साल है, तो मैं 7 अप्रैल से 7 मई तक क्या करूंगा। अगर तुम उसमें भी तुम्हारा लगे हाँ भाई मैं पूरी पंच लगा सकता हूँ, पूरी फिंगर टिप लगा सकता हूँ, तो ठीक है, वरना मेरे हिसाब से तो डीपीपी दोबारा लगा लेना उस टाइम। और कुछ शॉर्ट नोट इसलिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट बनाने को तुम खुद सोचो 1 महीने तुम क्या पढ़ लोगे, लास्ट के 10 दिन में क्या पढ़ रहे होगे, वही शॉर्ट नोट जो अभी बनाओगे। मैं फालतू, मतलब ऐसा तुम लग रहा होगा कि इसके तो 5, 6, 7 मार्क्स हैं, फालतू ज्ञान दे रहा है। तो यार कुछ गलतियों की वजह से मेरे सेक्शन में नहीं आ पाए। अब मेरे कॉलेज, मुझे मध्य प्रदेश में मिल जाना है ना। कुछ लोग को नहीं कई स्टेट में मिलना, लेकिन बहुत सारे स्टेट भाई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शायद असम, बहुत से सारे ऐसे स्टेट है जहाँ 550, 560 लगभग मिल जाता है। तो मैं गाइडेंस खाली वही तो बता रहा हूँ, गलतियां जो गलती मैंने की है, एटलीस्ट 600 आ जाते मेरे, है ना। एक तो जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन पढ़ना, तो वो गलती मत करना। मैंने भी इसी चक्कर में एनसीईआरटी पंच मंगा ली थी, फिर लास्ट तक ये लग रहा था कि भाई मैंने ये बुक मंगा ली है, पैसे लगा दिए हैं और फिर भी मैं नहीं कर रहा। ये मेरे लास्ट एट द एंड तक दिमाग में चलता ही रहा। इसलिए तुमसे बोला तुम फालतू की चीजों में मत इन्वेस्ट करना, अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करो। और सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन, मतलब सॉरी 3 बोल दिया, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर में, क्योंकि तुम्हें जो चीज याद होंगी वही तुम वहां जाके अच्छे से याद होंगी, वही तुम सही कर रहे होगे। क्योंकि तुमने इस साल पेपर दिया, तुम्हें बताया कि वहां सिचुएशन थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा। अगर एज कम्पेयर टू अपन घर में टेस्ट दें या ऑफलाइन कोई तुम दे रहे हो, तो वहां थोड़ी सी लगता है कि हाँ भाई अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, जिस वजह से नंबर कम हो जाते हैं। ये ही रीजन है। तो आई थिंक मुझे समझ आ गया होगा, तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये गलती नहीं करनी है कि ज्यादा बुक के पीछे, ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं। एक बैच, एक टीचर और उनके क्लास नोट्स, डीपीपीज, ये करने के बाद तुम सोच सकोगे तुम्हारा बहुत टाइम बच रहा है, तो तुम ले सकते हो। मैं डायरेक्ट मना नहीं कर रहा, क्योंकि रैंक अगर तुम जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, उतना ज्यादा अच्छा होगा। बायोलॉजी में बायोलॉजी में बाकी में डीपीपी इनफ है भाई, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते। और सेकंड गलती ये कि अब आ जाओ, मतलब अब जैसे तुम पुराने नोट्स, मैंने तो पढ़ लिए थे, लेकिन पुराने नोट्स को देख के ये होता है तुम्हें नए नोट्स बनाने चाहिए। नहीं तो नए नोट्स बना भी सकते हो, नहीं बना सकते अगर तुम्हें ज्यादा ही ध्यान आ रही है। मुझे शुरू के 15 दिन बहुत ध्यान आई थी, पुराने नोट्स देखता, अरे यार भाई थोड़ा और कर लिया होता, इसी साल हो गया होता सिलेक्शन, इसी साल हो गया होता सिलेक्शन, अरे भाई इतना कर लिया होता। ये आता है, ये फीलिंग आती है, तुम्हें भी आएगी। तो अगर तुम्हें 10-15 दिन के बाद तुम इसको भूल जा रहे हो, सॉर्ट आउट हो रही, तो फिर वही नोट्स पढ़ सकते हो। बाकी अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम्हें ज्यादा ही ये चीज परेशान कर रही है कि बार बार तुम्हें ध्यान दिलवा रही है, तुम्हारे पिछले साल नहीं हुआ है, तुम थोड़ा और पढ़ लेते, तुम ये वो टाइम वेस्ट हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो तुम दूसरे नोट्स बना लो। मैंने इस साल बॉटनी के ट्राई की थी दूसरे नोट्स, और इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने दूसरे नोट्स बनाए थे, लेकिन वो बहुत रफली बनाए थे, बहुत रफली, जैसे क्लास हो रही तो बहुत रफली बनाए थे। तो और फिजिक्स के भी मैं लिख लेता था, क्योंकि मेरे से पुराने नोट्स पढ़े नहीं जाते। लेकिन वही लास्ट जब 3-4 महीने बचे थे, मतलब 2-3 महीने बचे थे, तब मैंने पुराने नोट्स पढ़े थे। तो नए नोट्स इसलिए बनाना है शुरू के 1-2 महीने, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई पुरानी चीज बहुत ध्यान आती है कि आप पिछले साल ये कर लिया होता, पिछले साल वो कर लिया होता, और ये हो जाता, तो क्यों नहीं मैंने थोड़ा और उस टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तो ये अब तो जरूरी नहीं है यार, अब तो जो हो गया वो हो गया, अब आगे का देखो, वरना आगे का भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ये गलती नहीं छोड़नी है। और टेस्ट, शुरू से ही टेस्ट को भाई मैंने शुरू से मिस कर दिया था इस साल, तो तुम्हें शुरू से टेस्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता था क्या यार 12-13 क्वेश्चन आए, बेसिक मैथ तो है, छोड़ दो इसको, ये तो आते ही नहीं है, लेकिन करना, इससे एक हैबिट बन जाएगी टेस्ट देने की। ठीक है, तो ये उनके लिए जो स्पेशली ड्रॉपर्स हैं। और हाँ, खुद से ही बना सकते हो तुम कि हाँ तुम ये, और हाँ खुद से अगर तुम बनाओगे कि मैं 1 शॉट से काम चला लूं, यहाँ से काम चला वहां से, तो भ्रमित मत होना, सिर्फ एक चैनल पर स्टिक रहना यूट्यूब पर। मतलब अगर तुम्हें सच में तुम बैच से नहीं पढ़ना, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है कि तुम अगर खुद से, लेकिन खुद से क्या होता है ना, हम डेली नहीं पढ़ पाते, डेली 1 शॉट के तुम, अब बैच ये होता है, बैच हमें रेगुलरिटी प्रदान करता है ना। तो अगर तुम खुद से मेंटेन कर पाओगे तो एक चैनल बना लेंगे, बायोलॉजी में सिर्फ इनका देखूंगा, फिजिक्स इनका देखूंगा यूट्यूब से अगर देख रहे हो, और केमिस्ट्री इनका देखूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से करूंगा। जैसे तुम्हारे पास डीबीपी, तो उसी बुक को बार बार करना है। ठीक है, और सिर्फ क्योंकि हम जब यूट्यूब पर जाते हैं तो हम वो ये सीरीज वो सीरीज,
ऐसे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक टीचर के द्वारा पढ़ाई गई पढ़ना है अगर खुद से पढ़ो। बाकी मेरा अकॉर्डिंग टू मी बैच को ले लो, 2-3 महीने उसको अच्छे से फॉलो करो, फिर जो कमी लग रही है वहां लेक्चर देख लो, वन शॉट देख लो किसी की। शुरू से नहीं, शुरू से क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाओगे। मैंने यही गलती कर दी थी, काउंसलिंग के चक्कर में गया था पिछले साल, तो दिक्कत आई थी काफी ज्यादा, और फिर बैच को फॉलो नहीं कर पाया था। ये माइनस पॉइंट था मेरे लिए, प्लस पॉइंट बिल्कुल नहीं था। तो ये गलती मत दोहराना और बाउंस बैक करो, अच्छे से अपने दिमाग को शांत करो एकदम, और फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। और शुरू में स्पीड धीमी हो रहती है क्योंकि उन्हें सब बच्चों को लेकर चलना होता है। ये नहीं कोई के 450 आया 500 तो अलग से नहीं, सबके लिए सेम होती है। बस 2-3 महीने अच्छे से तुम यही धीमी स्पीड से करते चलो। और अगर ज्यादा मन ना लगे तो हफ्ते में कोई वो स्टूडेंट जो जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, थोड़े से रह रहे हैं, तो हफ्ते में कोई एक अच्छी पसंद की मूवी देख सकते हो या कहीं घूमा, क्योंकि अभी स्पीड धीमी होगी। जैसे ही तेज हो फुल लग जाना तुम उस पर, ठीक है। और ट्राई कर सको, अगर तुम पिछले साल का कुछ भी याद है अच्छे से, तो 15 दिन में एक, अगर तुम्हारे मतलब पिछले जैसे तुम्हारे कुछ ही नंबर कम है, तो तुम पिछले साल का अगर तुम्हें याद आ रहा है, गलती नहीं हो रही, तो 15 दिन या 7 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दो अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ये फायदा करेगा। फुल लेंथ नहीं तो एटलीस्ट कुछ यूनिट वाइज चैप्टर के टेस्ट देने लगो हर 15 दिन में, क्योंकि तुम्हें ऐसे फुल सिलेबस तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें तो पिछले साल का याद था ना, कुछ ही गलती हुई होगी। सो ये अप्लाई करके देखना, और भी अगर कुछ आए मेरे दिमाग में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।